सभी भाइयों को जय हिंद। आज हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 49 यानी कि 50 के करीब पहुंचने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी शिव प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल हसन, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि के कवि माने जाते थे। क्या नाम था? अब्दुल हसन। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें अष्टछाप के कवि कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प बी से हो जाएगा नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि, क्या दिया था? कवि नहीं। ठीक, अष्टछाप के प्रमुख कवि कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सबसे प्रमुख थे। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नाभा दास की देखते हैं नाभा दास की रचना। नाभा दास की, चलिए फिर से अलग से देख लेते हैं। नाभा दास की रचना भक्तमाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन ए हरिवंश राय, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन सी बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ला। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा रामेश्वर शुक्ला। हरिवंश राय उपनाम बच्चन था। बालकृष्ण नवीन शर्मा का नाम नवीन था। और बद्रीनाथ भट्ट का उपनाम सुदर्शन था। हम उपनाम बता रहे हैं। कवि हरिवंश राय का नाम बच्चन था, उपनाम बालकृष्ण शर्मा का नवीन था, बद्रीनाथ भट्ट का सुदर्शन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल सर्ग 15 हैं। ठीक, कामायनी में कुल सर्ग 15। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम महाकाव्य है। प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चित्रा मृदुल, बी ऑप्शन मृदुला गर्ग, सी ऑप्शन नासिर शर्मा, डी ममता कालिया। विकल्प बी से हो जाएगा मृदुला गर्ग की है। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की है। इनके उपन्यास देखते हैं, कठगुलाब, चितकोबरा, जिसके हिस्से की धूप आदि हैं। ममता कालिया की, कहाँ गई ममता कालिया? ममता कालिया की हम रचना देखते हैं, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखन सुखन। ठीक है, ममता कालिया की हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी आधा गांव। विकल्प बी से हो जाएगा चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री जी का है, द्वारा रचित पहला उपन्यास है। यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक, टीवी सीरियल चंद्रकांता बना था। 7 देखते हैं, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी भारतीय साहित्य, ऑप्शन सी गगनांचल, ऑप्शन डी वागार्थ। विकल्प सी से हो जाएगा गगनांचल। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की पत्रिका का नाम गंगाचल है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, रामविलास शर्मा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान हुआ था? ऑप्शन ए सन 1970 में, सन 1975 में, सी सन 1998 में, डी सन 1973 में। विकल्प ए से हो जाएगा 8 का, सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमृत और विष, ऑप्शन बी अभिरगा, ऑप्शन सी महाकाल, ऑप्शन डी करवट। विकल्प ए से हो जाएगा अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम क्या, कौन सा 13 क्या भारत का संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा है, ऑप्शन बी विश्व भाषा, ऑप्शन डी मृत भाषा, मातृभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा राजभाषा है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, इसकी देवनागरी हिंदी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 14 का ये सही हो जाएगा। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उपयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, इनमें से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी प्रकृति। 15 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा पाली। ठीक है, हिंदी की आदिजन्य संस्कृत है। भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पहले क्रम देखते हैं। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट आई थी। प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ था। स्पष्ट है कि संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, अतः संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली भाषा है। अपभ्रंश का तात्पर्य विकृत या बिगड़ी भाषा हुई भाषा से है। ठीक, बिगड़ी हुई भाषा से है। अपभ्रंश का तात्पर्य बिगड़ी हुई भाषा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश के प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी निमावड़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। 16 का बी से हो जाएगा बांगरू, 16 का बी से हो जाएगा बांगरू। ठीक है, बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रबोध, ऑप्शन ए प्रवीण, सी परंपरागत, डी निषाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा डी से हो जाएगा निषाद। ठीक है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु होने वाले पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रकीर्ण, परंपरागत शामिल है, जबकि निषाद शामिल नहीं है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोन्नति कहते हैं, ऑप्शन बी पदोन्नति कहते हैं, सी कहते हैं पदाउन्नति, डी कहते हैं पदावधि। तो 18 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा पदाउन्नति। ठीक, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने की क्रिया को पदाउन्नति कहते हैं, जबकि पद से ऊपर उठने की क्रिया को पदाउन्नति कहा जाएगा। प्रोत्साहित हेतु दी गई उन्नति को प्रोन्नति कहते हैं। ठीक है, और पद ग्रहण के बाद नियुक्ति तक की अवधि को पदाविधि कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कृत शब्द का तुलसी कृत, तुलसी द्वारा जो मतलब इसका विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा। ठीक है, तुलसी द्वारा, विकल्प ए से हो जाएगा 19 का। तुलसी के द्वारा कृत जो होगा वो तत्पुरुष समास के कारण करण कारक की विभक्ति है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, इनमें से कौन सा उदय का विलोम है? उदय का विलोम होगा अस्थोना। ठीक, विकल्प डी इसका सही है। और अप्रकट का हमारा विलोम होगा प्रकट होना। परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष, डूबना का तैरना। ठीक है, 21 देखते हैं, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। नीति निपुण, नीतिज्ञ, सी नीतिदक्ष, डी नीतिवान। तो हमारा इसका हो जाएगा नीतिज्ञ। ठीक, नीति ज्ञान रखने वाला को नीतिज्ञ कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जिसमें तेज नहीं है निस्तेज, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसका कोई आकार न हो निराकार। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी कृपा, ऑप्शन डी कृपा। विकल्प इसका सी हो जाएगा कृपा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, 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 उन्नयन। तो 23 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी उन्नयन, ये सबसे शुद्ध हमारा रूप है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प अच्छा। ठीक है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। देखते हैं, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ठीक, विकल्प सी देखते हैं, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। विकल्प देखते हैं, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो हमारा 24 का विकल्प डी सही हो जाएगा प्रश्नगत कि क्या है? विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान नहीं, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, विद्यालय में नहीं, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी लिंग। तो हमारा 25 का विकल्प बी से हो जाएगा, दिए गए वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, इसका होना चाहिए पथ में प्रयोग जो किया गया जिसके स्थान में पथ पर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक है, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वह व्यक्ति
न्यायप्रिय था। वह, अच्छा ठीक समझ गए, इसमें यही गलत है। ठीक, क्या उतनी शुद्ध करिए। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यान प्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। 26 का विकल्प साफ साफ दिख रहा है, विकल्प डी सही हो जाएगा। व्यक्ति ही गलत लिखा है। 27 देखते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसके दाम देते जाओ। बी देखते हैं, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो हमको लगता है 27 का विकल्प जो है कि बी सही हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव खाली स्थान व गौरवशाली है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए उन्नतशील, विकल्प रूप। बी शौर्य कथा बात, जगत प्रसिद्ध भूमिका, वैभवशाली परंपरा। तो 28 का हो जाएगा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा। ठीक है, तो 28 का विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्व वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, सी अपूर्व भूतकाल, डी अपूर्व वर्तमान काल। तो 29 का हमारा विकल्प सी हो जाएगा, अपूर्व भूतकाल। बांसुरी बज रही, यह वाक्य अपूर्व भूतकाल है। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वक्ता को क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्रियाएं अपूर्व भूतकालीन कहलाती हैं। सुरेश गाना गा रहा था, राधिका नाच रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य लोग खुलकर हंस रहे थे? रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो विकल्प इसका जो है कि 30 का सही हो जाएगा, डी। भाव एक प्रकार का है, सर्दियों में रोज नहा नहीं जाया जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31, पंच की दुहाई मुहावरे क्या अर्थ है? झगड़ा करना, बी क्रोधित होना, सी सहायता की पुकार, डी प्यार करना। 31 का हमारा सी से हो जाएगा, सहायता की पुकार करना। ठीक, क्या है? मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे क्या अर्थ है? अपने को बहुत बड़ा समझना, बी हत्या करना, सी कुछ न करना, डी पूरी तरह नकल करना। तो हमारा 32 का विकल्प डी से हो जाएगा, पूरी तरह नकल करना। मक्खी पे मक्खी मारने का अर्थ है, मक्खी मारने का अर्थ पूरी तरह नकल करना। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना, प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना, घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होगा बेफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कल्पनाशील होना, बी थक जाना, सी नाजुक होना, डी अभिमानी होना। 33 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, जमीन पर पैर न पड़ना मतलब अभिमानी होना, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अभिमानी होना। कल्पनाशील होना या ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, थक जाना, अंग ढीला हो जाना मुहावरे में प्रयुक्त होते हैं। क्या है? जमीन पर पैर न पड़ना मतलब अभिमानी होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, छोटी खाली स्थान बड़ी छोटा मुंह बड़ी बात, इसका विकल्प 34 का ए से हो जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है, जिन ढूढ़ा 3 पाइयों, क्या लिखा है? जिन ढूढ़ा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। बी जल समाधि लेना, सी परिश्रम करते रहना, डी पानी में ढूंढना। 35 का ये सही हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ऑप्शन ए ग्राम, तद्भव रूप है शहर, बी गांव, सी सड़क, डी खेत। 36 का विकल्प बी सही हो जाएगा, गांव। ग्राम का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव रूप गांव है। कुछ 37 देखते हैं, अलंकार के मुख्यतः भेद इनमें से कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक, शब्दालंकार, रसालंकार, मिश्री अलंकार। भाव विकल्प ऐसे हो जाएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, अलंकार के भेद माने जाते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए श्लेष्म, बी उपमान, सी अनुप्रेक्षा, डी उपमेय। 38 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए श्लेष्म। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयोग है? श्लेष्म। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये ब्रिज भानुजा के हलधर के वीर। पंक्ति में ब्रिज भानुजा का 2 अर्थ है, ब्रिज भानु की पुत्री राधा, वृषभ की अनुजा गाय। इस प्रकार हलधर का भी 2 अर्थ है,
पहला बलराम, दूसरा हल को धारण करने वाला बैल, अतः युक्ति का श्लेषम अलंकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या? काली घटा का घमंड घटा। ठीक। मानव घर घर न हो, कोई चिड़िया घर हो। सी, ए है रस सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। डी देखते हैं, उष्मा उदास आती है। 39 का हमारा बी सही हो जाएगा। मानव घर घर न हो, चिड़िया घर हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जहाँ बिन कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी विभावना। तो जहाँ बिना कारण कार्य का होना पाया जाता है विभावना अलंकार है। इसमें कारण के अभाव का कार्य का होना बताया जाता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा समाप्त हुआ 49। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।